की तरफ से ये आ रही हैं कि अगर आप मीडिया के पास गए तो हम आपको फैर मारेंगे और आपकी दूसरी टांग भी काट देंगे। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਖਾਮ ਤੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਮਨਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ मैं हल ਕੱਢ ਲਾਂਗੀ। एक तो इस हादसे के अंदर इसकी टांग चली गई, एक बाजू चला गया, फिर उसके बाद इसको थ्रेट करें, धमकियां लगा रहे हैं कि मैं दलेर बथेरी हाँ कि तू एक तो तेरी ऐसी लत्त ले ली है, बाजू ले ले, हुण असीं तैनूं कुटांगे भी तो दूजी लत्त भी तेरी कट देनी है। टांग और बाजू के बगैर ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? बिल्कुल बेकार है, एक पल भी नहीं, एक मिनट भी नहीं अच्छा गुजरता। शादी हुई है? नहीं हुई, अकेला हूँ, ना माँ है ना बाप है, ना कोई बहन भाई है, एक है बहन वो सौतेली है, बस और कोई भी नहीं है, सिर्फ एक मैं ही हूँ। उसका नाम मुस्तफ़ा है। गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा नारंग मंडी में किस जगह पे होता है? आपको नहीं पता? ऊपर 11 kV करंट है, ये तो 4 फुट दूर से बंदा खींच लेता है। जी जी ऐसे ही है, 11,000 करंट चलता होता है इसके अंदर, तारों के अंदर ना। आप उसको कहते हैं मैं उस सूरत में चढ़ूंगा जिस सूरत में तुम पीछे ग्रिड बंद करवाओगे, करंट नहीं आएगा, मैं फिर ट्रांसफार्मर पे चढ़ूंगा। उनको बोला था, वो कह रहे थे नहीं ये ऐसे ही होगा, नहीं तो फिर आप चले जाओ अपने घर, कोई सैलरी वगैरह नहीं है। कोई ये लड़का ट्रांसफार्मर के सामने बैठ के रो रहा है, क्या बात है भाई, क्या बात है? और ये सब ये क्या है? ये भाई इसी ट्रांसफार्मर की वजह से मेरा ये सब कुछ हाल हुआ है। ये ट्रांसफार्मर ने बर्बाद कर दिया है मुझे। ट्रांसफार्मर ने बर्बाद कर दिया जी। नाज़रीन, ये लियाकत के साथ एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है। ट्रांसफार्मर के ऊपर से 11 kV का जो करंट लगा है ना, इसको हादसे में बाजू और टांग दोनों ज़ाया हो गए। जब मैंने इसको रोते देखा ना यहाँ पे, तो मैं इसके पास आया तो मेरा दिल फट गया कि अगर आपकी टांग और आपका बाजू ही ना हो तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आपका एक बाजू और टांग अगर ना हो तो आपकी ज़िंदगी कैसी गुजरेगी। ना इसका कोई अपना है, ना बाप है, ना माँ है, ना बहन है, ना भाई है। इसकी ज़िंदगी बहुत अफसोस में है। लियाकत, उनकी तरफ से क्या थ्रेट्स आ रही हैं, कि धमकियाँ मिल रही हैं? उनकी तरफ से ये आ रही हैं कि अगर आप मीडिया के पास गए तो हम आपको फैर मारेंगे और आपकी दूसरी टांग भी काट देंगे। ये कुछ वॉइसें नोट की हैं, ये आप सुन लें। ये कुछ ऑडियोज़ आई हैं उनकी तरफ से, जो वो शख्स है उसकी बीवी के वॉइस नोट आ रहे हैं। इसको आपको मैं थोड़ा सुनाता हूँ, फिर आप तसल्ली से सुनिएगा इसको। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਖਾਮ ਤੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਮਨਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ मैं हल ਕੱਢ ਲਾਂਗੀ। ये जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं, ये तसल्ली से रिकॉर्डिंग है, इसकी काफ़ी वॉइस नोट्स हैं, आपने तसल्ली से सुनने हैं। एक तो इस हादसे के अंदर इसकी टांग चली गई, एक बाजू चला गया, फिर उसके बाद इसको थ्रेट करें, धमकियां लगा रहे हैं कि मैं दलेर बथेरी हाँ कि तू एक तो तेरी ऐसी लत्त ले ली है, बाजू ले ले, हुण असीं तैनूं कुटांगे भी तो दूजी लत्त भी तेरी कट देनी है। मतलब ये कौन लोग हैं? इंसानियत के नाम पे धब्बा है, दरिंदा सिर्फ लोग हैं, ये बेशर्म लोग हैं। इनको इतनी गैरत और शर्म नहीं है कि हमने एक इंसान के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती कर दी है। अब हम उसको मज़ीद डरा धमका रहे हैं कि तुमने बात की, मीडिया पे गए तो हम तुम्हें मज़ीद मारेंगे। लियाकत, टांग और बाजू के बगैर ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? बिल्कुल बेकार है, एक पल भी नहीं, एक मिनट भी नहीं अच्छा गुजरता। हर वक्त रोते रहते हैं कि काश हम भी सही सलामत होते। पहले मैं सही सलामत था, आज से 6 मंथ पहले, तो अब मैं ये ऐसा हो चुका हूँ। अब मेरी ज़िंदगी बेकार हो चुकी है। मेरी यही है कि मैं अल्लाह करे उनका भी कुछ ना रहे, कुछ भी ना रहे, उनकी भी टांगें काटे जाएं, किसी हादसे में उनकी भी डेथ हो। ये अफसोस का लम्हा है, मैं इसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। इस वक्त लियाकत मेरे साथ जिस हालत में है, मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करूँ, अल्लाह ने इसकी जान बचा ली। लेकिन जो इंसान के जिस्मानी अज़ा होते हैं ना, ये वो रोग है जो सारी ज़िंदगी का होता है। खाते पीते कैसे हो? खाते पीते बस जैसे खाया जाता है, अच्छा जोड़ा खा लेते हैं। ज़िंदगी में मुश्किलात आती होंगी, आपने बाथरूम भी जाना होता है। जी जी बहुत मुश्किलात है, हर वक्त में मुश्किलात है, हर पाँव उठाना है जब तब भी मुश्किलात आती हैं। यार अभी आपकी क्या उम्र है? अभी आपने शादी करनी थी, ज़िंदगी गुजारनी थी, परवान चढ़ना था, शादी हुई है? नहीं हुई, अकेला हूँ, ना माँ है ना बाप है, ना कोई बहन भाई है, एक है बहन वो सौतेली है, बस और कोई भी नहीं है, सिर्फ एक मैं ही हूँ अकेला। क्या नाम है उस शख्स का? उसका नाम मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा नारंग मंडी में किस जगह पे होता है? ये नारंग मंडी, नारंग मोड़ के नादरा दफ्तर के सामने इसकी वर्कशॉप। दिखाएं ज़रा, दिखाएं। ये देखें, ये इसकी तस्वीर है। नाज़रीन, ये तस्वीर को गौर से देखें। ये वो दरिंदा इंसान है जो बग़ैर लाइसेंस के ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग का काम करता है।
क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुनाफा और पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि 2 नंबर ही है ना। और ऐसे मासूम लोगों की जान को ख़तरे में डाल के वो ट्रांसफार्मर्स लगवाता है, और जनाब उस सूरत के अंदर ऐसे लोगों के साथ हादसा पेश आते हैं और इन बेचारों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और ऐसे लोग दनाते फिरते हैं पैसे के दम पे, 4 पैसे लगा देंगे, इनको पता है हमारा किसी ने क्या उखाड़ लेना है। मेरी ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ साहिबा से ये दरख्वास्त है कि आप इसका नोटिस लें। लियाकत, आप इस पर बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल गैर कानूनी काम है, इसमें कोई भी कानूनी चीज़ नहीं है। क्योंकि ये जब ये चोरी ट्रांसफार्मर होते हैं, यही लोग होते हैं मैकेनिक, ये जो है यही करवाता है, फिर करवा के आगे करते हैं, भी कबाड़ियों को सेल कर देते हैं कट करके, ये सब कुछ यही करवाते हैं। मुझे उस वक्त मजबूरी थी इनके पास काम करना, मेरे पास कोई जॉब वगैरह नहीं थी, तो इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। यार ना चढ़ते यार, उस दिन ट्रांसफार्मर पे ना चढ़ते, कहते भाई मैंने नहीं करना। मैंने बोला था, ऊपर से धमकी दे रहे थे, जो सैलरी है आपके पास हमारे आपकी देनी वो भी नहीं देंगे, हम काम से निकाल देंगे। यार आपको नहीं पता ऊपर 11 kV करंट है, ये तो 4 फुट दूर से बंदा खींच लेता है। जी जी ऐसे ही है, 11,000 करंट चलता होता है इसके अंदर, तारों के अंदर ना। आप उसको कहते हैं मैं उस सूरत में चढ़ूंगा जिस सूरत में तुम पीछे ग्रिड बंद करवाओगे, करंट नहीं आएगा, मैं फिर ट्रांसफार्मर पे चढ़ूंगा। उनको बोला था, वो कह रहे थे नहीं ये ऐसे ही होगा, नहीं तो फिर आप चले जाओ अपने घर, कोई सैलरी वगैरह नहीं है, कोई कुछ को नहीं है। ईद के दिन थे, फिर कुछ खाली तो नहीं जा सकते थे, फिर मजबूरन तो करना पड़ा। 3-4 दफ़ा मैंने बोला कि मैं नहीं चढ़ूँगा ऊपर, मैं कहते नहीं तुम जाओगे, धमकी लगा रही। फिर मैंने मजबूरन जाना पड़ा, तो ऊपर गया हूँ तो शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा हो गया, ये टांग और बाजू दोनों चले गए। अब मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार हो चुकी है। अल्लाह खैर करेगा यार, उदास ना हो, दुखी ना हो। मैं कसम खुदा की, ये वो लम्हा है कि मैं इस दर्द को महसूस कर सकता हूँ। आप यकीन जाने कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके जिस्म के जो अज़ा हैं कितनी बड़ी नेमत है। आप एक उंगली का देन नहीं दे सकते। ये अल्लाह के वो नेमतें हैं कि अगर आपकी एक उंगली चली जाए ना, एक हाथ चला जाए, तो कसम खुदा की सारी ज़िंदगी आप उस रोग से बाहर नहीं निकलते। ये सही सलामत जवान, खूबसूरत खूबरू जवान अपने इस बाजू से और अपनी इस टांग से महरूम हो गया है। ये सारी ज़िंदगी का वो रोग और वो दुख है, अल्लाह इसको सब्र दे। लेकिन जिन लोगों ने इसके साथ ये ज़्यादती की है ना, वो मेरी बात सुन लें, वो बच नहीं पाएंगे। अगर वो लोग ये जुल्म कर सकते हैं ना, तो उसकी भरपाई उनको करनी पड़ेगी और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है, अवाम का फ़र्ज़ है। आपने इस वीडियो को मरीम नवाज़ साहिबा तक पहुंचाना है, आपने इस वीडियो को हुकाम बाला तक पहुंचाना है। ऐवान की अदालतों के अंदर ये कानून पास होने चाहिए कि जिनके साथ ऐसे मजलूमों के साथ ज़्यादती हो ना, उसका कफ़ारा उनको अदा करना पड़ेगा। टांग के बदले टांग दे, बाजू के बदले बाजू दे, ऐसे ही है। जी बिल्कुल, इसी तरह मेरी भरपाई करें और कारोबार करवा के दें, मुझे यही बस चाहिए, इंसाफ चाहिए मुझे इंसाफ लेके दें बस। अब आपने इस जवान लड़के की ज़िंदगी को बर्बाद किया है ना, इसके रोज़गार का सिलसिला भी जिम्मेदारी आपकी बनती है, क्योंकि ये आपके 2 नंबर इलीगल काम के पीछे इस अंजाम पे पहुंचा हुआ है। आज ऊपर से धमकी दे रहे थे, उस वक्त बोल रहे थे कि आपने किसी को बताना। उसकी बीवी क्यों धमकियाँ देती है आपको? वो कहती है आपने अगर ये मीडिया के पास क्यों जा रहे हैं, आप वीडियो क्यों बना रहे हैं हमारे ख़िलाफ़, हम आपको इस वीडियो की वजह से ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं किसी के दोस्त के यहाँ रहता हूँ, वो भी दोस्त को भी धमका रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आप बेफिक्र हो जाओ, आपने दरखास्तें वगैरह दे दी हैं, सारा कुछ इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो गई है। नाज़रीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लियाकत के लिए क्या सोचते हैं, क्या राय कायम करते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से भी ज़रूर आगाह करें। कोशिश करेंगे कि अल्लाह करे ऐसे लोगों को इंसाफ मिल जाए। अगर इनको इंसाफ मिल गया तो अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी भी, हम सब की ज़िंदगी भी इंशाल्लाह भरपूर अच्छी हो जाएगी। और बहुत ही अफसोस के साथ में ये लम्हा है, मैं मतलब नहीं बता पा रहा कि इस बेचारे के साथ ये क्या हादसा पेश आया है। अल्लाह पाक की ज़ात आसानी करे। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।